हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद दानिश। आज ये इंटीग्रेशन का थर्ड पार्ट है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से किस वे में सॉल्व करोगे। इससे पहले वाली दो वीडियोस में मैंने बताया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कब और किन क्वेश्चंस में यूज करते हैं। और आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जिस वे में आपने डिफरेंशिएशन किया था बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसी वे में हम अब क्या स्टार्ट कर देंगे इंटीग्रेशन, लेकिन किसकी हेल्प से? आइडेंटिटीज की हेल्प से। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। मेथड को समझते हैं क्वेश्चन की हेल्प से कि कब आपको आइडेंटिटीज की हेल्प लेनी है किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, आप सोचोगे कि इसको हम इंटीग्रेट करते हैं किस फॉर्मूले से? एक्स रेज टू द पावर एन डीएक्स से। ठीक है, एक्स रेज टू द पावर एन डीएक्स का इंटीग्रल क्या होता है? एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस थ्री। तो इसको क्यों ना इसी वे में इंटीग्रेट किया जाए, लाइक दिस, जैसे साइन एक्स ऑफ होल स्क्वायर डीएक्स। तो स्टूडेंट सोचता है कि इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं किस वे में? साइन एक्स रेज टू द पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन प्लस। लेकिन ये मेथड जो दिया गया है ये मेथड रॉन्ग मेथड है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने डिफरेंशिएशन में चेन रूल पढ़ा है। ठीक है, अगर आपके पास कंपोजिट फंक्शन है तो जो मेन फंक्शन होता है एक्सटर्नल फंक्शन, उसको डिफरेंशिएट करने के बाद आपको इंटरनल फंक्शन के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना होता है। सेम मेथड एक इंटीग्रेशन में भी एग्जिस्ट करता है। अगर आपके पास कंपोजिट फंक्शन है, साइन स्क्वायर एक्स एक टाइप का कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, अगर आप इसको किस फॉर्म में लिखते हो? साइन एक्स ऑफ होल स्क्वायर की फॉर्म में। आपने यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज करी एक्स रेज टू द पावर एन डीएक्स से, वो आपने इसको इंटीग्रेट किया साइन एक्स टू रेज टू द पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन। तो ये जो इंटरनल फंक्शन है साइन एक्स, उसके डिफरेंशियल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वो क्यों नहीं कर रहे हम? मेथड इजी हो जाएगा। देखो, डिवाइड तब तक किया जाता है जब तक डिफरेंशियल क्या आता है? कांस्टेंट आता है। आप इंटीग्रेशन में चेन रूल अप्लाई करो। ठीक है, चेन रूल यहां पे अप्लाई करोगे तो साइन एक्स ऑफ होल स्क्वायर का इंटीग्रल हम किस वे में कर सकते हैं? साइन एक्स रेज टू द पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन। लेकिन यहां पे जब चेन रूल आप लगाओगे इंटीग्रेशन में, दैट इज इंटरनल फंक्शन साइन एक्स का जो डिफरेंशियल होगा, डिफरेंशिएशन में डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल से डिवाइड करते हैं। और डिवाइड तब तक किया जाता है जब तक वो डिफरेंशियल कांस्टेंट आता है। यहां पे इसका जो डिफरेंशियल होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, वो कितना हो जाएगा? कॉस एक्स। कॉस एक्स आपके पास एक वेरिएबल है या फिर एक फंक्शन है। हम फंक्शन या वेरिएबल से डिवाइड नहीं करते। इंटीग्रेशन में चेन रूल तभी तक लगता है जब इंटरनल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आता है? कांस्टेंट आता है। अगर कांस्टेंट नहीं आ रहा, वो फंक्शन या वेरिएबल आता है, तो वी हैव टू लुक अनदर मेथड। कुछ और मेथड से आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन को साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स को इस वे में नहीं कर सकते। इतना क्लियर आप सभी के? जस्ट तो फिर कौन सा वे है आपके पास इसको इंटीग्रेट करने का? अब हम किसकी हेल्प ले सकते हैं? हम आइडेंटिटीज की हेल्प ले सकते हैं। यहां से इस स्क्वायर को लीनियर टर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, टू साइन स्क्वायर एक्स की एक आइडेंटिटी होती है, टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू एक्स। कितना होता है? वन माइनस कॉस टू एक्स। तो यहां पे आपने क्या करा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई टू। टू साइन स्क्वायर एक्स एंड डीएक्स वन अपॉन टू। टू साइन स्क्वायर एक्स आपके पास कितना होता है? वन माइनस कॉस टू एक्स, वन माइनस कॉस टू एक्स डीएक्स। जैसे डिफरेंशियल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सेम वे में इंटीग्रल भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वन बाई टू, इंटीग्रल वन पे गया, वन इंटू डीएक्स, डीएक्स माइनस वन अपॉन टू, इंटीग्रल किस पे गया? कॉस टू एक्स एंड डीएक्स। इज इट क्लियर एवरीवन? वन अपॉन टू, डीएक्स का इंटीग्रल एक्स, डीएक्स का इंटीग्रल क्या होता है? एक्स होता है, माइनस वन अपॉन टू कॉस टू एक्स का आपने पढ़ा है, जैसे कॉस एक्स का होता है साइन एक्स। ठीक है, यहां पे cos 2x का sin 2x तो होगा, लेकिन ये बेसिकली cos 2x है, ये cos x नहीं है। दैट इज आपका कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको इंटरनल फंक्शन यहां पे कौन है? 2x, उसके डिफरेंशियल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा आंसर को। सबसे पहले आपने cos 2x को इंटीग्रेशन किया, डायरेक्टली कितना आ गया? sin 2x। उसके बाद आपको क्या करना है? जो आपका इंटरनल फंक्शन है 2x, उसका डिफरेंशियल करो। 2x का डिफरेंशियल 2, उससे आंसर को डिवाइड कर दो। इसको हम क्या बोलते हैं? चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन। डिवाइड मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो डिफरेंशियल आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है। अगर डिफरेंशियल फिर से कांस्टेंट नहीं आता, फंक्शन या वेरिएबल आता, तो फिर मैं कुछ और वे इसको ढूंढता इंटीग्रेट करने के लिए। सो अवर आंसर विल बी एक्स अपॉन टू माइनस साइन 2x अपॉन 4
प्लस सी। इस वे में हम इंटीग्रेट करते हैं किसी भी फंक्शन को बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, और चेन रूल इस वे में अप्लाई किया जाता है। ओके एवरीवन, प्लीज मेक अ नोट। आइएगा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सेम मेथड पे बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x मल्टीप्लाई बाय cos 4x dx को इंटीग्रेट करना है। आपने एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व की है कि यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे हुए मल्टीप्लीकेशन में। जैसे डिफरेंशिएशन में आपका प्रोडक्ट रूल होता है, सेम वे में इंटीग्रेशन में भी आपका क्या होता है, प्रोडक्ट रूल होता है, जिसको हम बाय पार्ट्स बोलते हैं। लेकिन वो अभी हमें यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, क्योंकि आप सभी लोगों को अभी नहीं पता कि बाय पार्ट्स क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम आइडेंटिटीज की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी पढ़ी है 2 sin a cos b। 2 sin a cos b का जो रिजल्ट होता है वो होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो यहां पे हम ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन नीड क्या है यहाँ पे 2 की। तो 2 तो बहुत इजीली आ जाएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अब यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करो, 2 sin a cos b, sin a प्लस b, sin a प्लस b, दोनों को ऐड कर लेना है। 3x प्लस 4x 7x आ जाएगा, प्लस sin a माइनस b, 3x माइनस 4x कितना आ जाएगा, माइनस x ऑफ होल इंटीग्रल dx। ठीक है, इतना क्लियर। 1/2 sin 7x। अब आप सभी को पता है कि जो साइन होता है वो आपका ऑड फंक्शन होता है, दैट इज साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। तो माइनस आउटसाइड आ जाएगा, साइन 7x माइनस का साइन x एंड dx। ठीक है, अब यहां पे हम इंटीग्रल को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x एंड dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x एंड dx। ओके एवरीवन, अब यहां पे आप इसको क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। लेकिन याद रखना है कि साइन x आपका मेन फंक्शन होता है। साइन x से किसमें कन्वर्ट करा है, साइन 7x में। तो ये कंपोजिट फंक्शन है। इंटीग्रेशन में अगर कंपोजिट फंक्शन दिया गया तो इंटीग्रेशन का चेन रूल अप्लाई होगा। इसको इंटीग्रेट कर लो। साइन x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस x होता है। तो यहां पे ये कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस कॉस 7x, cos 7x। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो इंटरनल फंक्शन होता है, इंटरनल फंक्शन कितना है, 7x। 7x का डिफरेंशियल करो 7, उससे अपने आंसर को डिवाइड कर दो। तो यहां पे मैंने किससे डिवाइड कर देना है, 7 से डिवाइड कर दिया। ओके एवरीवन, माइनस 1/2 sin x का इंटीग्रल माइनस cos x, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, प्लस सी। प्लस सी क्यों ऐड करना, बिकॉज ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल में हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना होता है। इतना क्लियर। माइनस cos 7x अपॉन कितना, 14 एंड माइनस माइनस प्लस 1/2 cos x प्लस c। इसको इनडेफिनेट लिख लेना है, इट इज नॉट डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल तो लिमिट के साथ होते हैं। ये आपके पास कौन से टाइप का इंटीग्रल है, इनडेफिनेट इंटीग्रल। ओके एवरीवन, इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमें क्या ऐड करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने डेफिनेट बोला है, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। तो इस वे में आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से फंक्शंस को इंटीग्रेट करोगे और चेन रूल यूज करोगे। प्लीज मेक अ एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं आज की इस वीडियो का। इंटीग्रेशन ऑफ cos रेज़ टू द पावर 4x एंड dx, इसको किस वे में इंटीग्रेट करोगे। एक ये पूछा जाता है, या फिर एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है आपसे, इंटीग्रेशन ऑफ sin रेज़ टू द पावर 4x एंड dx। दोनों का सेम वर्किंग रूल है। पावर के अकॉर्डिंग मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है, किससे, 4 से। 4 cos रेज़ टू द पावर 4x एंड dx। ठीक है, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x ऑफ होल स्क्वायर x एंड dx। जैसे 2 sin स्क्वायर x की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस cos 2x, सेम वे में 2 cos स्क्वायर x की आइडेंटिटी हो जाती है 1 प्लस cos 2x ऑफ होल स्क्वायर एंड dx। अब आप आइडेंटिटी यहाँ पे ओपन कर लो, 1/4 एज इट इज रहेगा इंटीग्रल साइन से, सो इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस 2ab, 2 cos 2x एंड dx। इंटीग्रल को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, ये आ जाएगा आपके पास 1/4 dx प्लस 1/4 cos स्क्वायर 2x एंड dx प्लस 2/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x एंड dx। ठीक है, फर्स्ट को हमने इंटीग्रेट कर लिया, dx का इंटीग्रल आपका x/4 होता है। ये अभी इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फिर स्क्वायर है। स्क्वायर रिमूव करने के लिए एक बार फिर से 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो।
4 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1/2 कॉस 2x का साइन 2x, और जो इंटरनल फंक्शन है 2x उसके डिफरेंशियल से डिवाइड कर दिया। अभी c नहीं आएगा, c तब लगाते हैं जब आपका इंटीग्रेशन ओवर हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर। दिस विल बी x/4 प्लस 1/8, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x की जैसे 1 प्लस cos 2x होता है, जो एंगल यहां होता है उस वो डबल हो जाता है। यहाँ पे 2x है तो इस बार आपकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 1 प्लस cos 4x एंड dx प्लस 1/4 sin 2x। इतना क्लियर। उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं, x/4 प्लस 1/8, इन दोनों को इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रल करना है पहले 1 का इंटीग्रल कितना आ जाएगा x, cos 4x का इंटीग्रल करना है तो sin 4x, और इंटरनल फंक्शन कितना है 4x के डिफरेंशियल से आपको डिवाइड करना है, बिकॉज कंपोजिट फंक्शन है तो चेन रूल अप्लाई होगा। बट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन में चेन रूल अप्लाई करने पे हम इंटरनल फंक्शन के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में जब आप चेन रूल अप्लाई करते हो तो इंटरनल फंक्शन के डिफरेंशिएशन से आप डिवाइड करते हो। तो यहाँ पे इंटरनल फंक्शन कितना है 4x से आपको डिवाइड करना है उसके डिफरेंशियल से, ये इंटीग्रेट हो गया, प्लस 1/4 sin 2x प्लस c, ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे x/8 हो जाएगा, sin 4x अपॉन 32 1/4 sin 2x, तो x/4 को x/8 के साथ जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 3x/8 sin 4x अपॉन 32 1/4 sin 2x प्लस c, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वे में हम इंटीग्रेट करते हैं, किसकी हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से। आगे की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊंगा इसी मेथड पे, फिर हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलेंगे। आई होप कि इन वीडियोस के थ्रू आपको इंटीग्रेशन अच्छे से समझ में आ रही होगी, आपके डाउट्स यहाँ पे जितने भी है वो सब क्लियर हो रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।